विश्व मत्स्य दिवस पर शहर में मछुआरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मछुआरों ने पुश्तैनी व्यवसाय मछली पालन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने साय सरकार से सन 1950 के पहले से मिल रही आदिवासी आरक्षण का दर्जा वापस देने की मांग करते हुए प्रदेश में मछुआरा समाज सड़क की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। रामबाग स्थित मत्स्य सोसाइटी भवन में गुरुवार को हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धीवर समाज के प्रदेश महासंरक्षक परमेश्वर फूटान थे। अध्यक्षता धीवर समाज धमतरी के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद जगबेढ़ा ने की। विशिष्ट अतिथि होरीलाल मत्स्यपाल, सोसाइटी अध्यक्ष यशवंत कोसरिया, राजकुमार फुटान, सोनूराम नाग थे। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों का सम्मान किया गया। इसमें मीडिया प्रतिनिधि शैलेंद्र नाग, धन्नाराम, मन्नूलाल कोसरिया, करियाराम धीमर, अरुण बाई, शंकरलाल, भारत फुटान, सोनूराम कोसरिया, पुन्नी बाई आदि का सम्मान किया गया। इस मौके पर संरक्षक परमेश्वर फूटान ने कहा कि दुनिया भर में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मत्स्य पालन, मछुआरों तथा मछली किसानों तथा पशुपालन के हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन आज भी धमतरी समेत छत्तीसगढ़ में मछुआरों को आदिवासी का दर्जा पुनः बहाल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। परमेश्वर फुटान, संरक्षक छत्तीसगढ़ धीवर समाज। आज का आयोजन करेंगे? आज विश्व मत्स्यिकी दिवस पूरा विश्व में मनाए जाते हैं और ये विश्व मत्स्यिकी दिवस जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासंघ UN जैसे विभिन्न प्रकार के फादर्स डे, मदर्स डे, कई लोग जो विश्व स्तरीय जो दिन मनाए जाते वैसे ही ये भी एक मत्स्यिकी दिवस है। पूरा विश्व मत्स्यिकी दिवस के माध्यम मतलब मछली के काम महत्व है। एक खाद्य पदार्थ है और वो पूरा विश्व के खाद्य के समस्या हल करने में कर बहुत बड़े योगदान रहते मछली के, और वो मछली के साथ जुड़े हुए मछुआरा मन। तो आज मछुआरों के समक्ष क्या क्या चुनौती आ रही है रोजगार व्यवसाय को लेकर? मछुआरा बन के साथ तो बहुत प्रकार के चुनौती है। सबसे पहली तो जब मछुआरा बन के जो सहकारी समिति के निर्माण या शासन के नियम के अनुसार सहकारी समिति के गठन किए गए हैं, और वो सहकारी समिति गांव शहर के जितने भी तालाब है ओला प्राथमिकता से प्रदान करे के शासन के नियम है, परंतु ये नियम के सही ढंग से ईमानदारी के साथ पालन नहीं हो। इनमें भी बहुत राजनीतिक घुस चुके हैं। अधिकारी से लेके राजनीतिक प्रतिनिधि मन, सरपंच मन बगैर पैसा लिए सहकारी समिति मछुआरा मन के सहकारी समिति तालाब दे से इनकार करते, मतलब अगर बहुत शोषण होते आर्थिक रूप से। आज शोषण की बात कर रहे हैं तो अपनी स्वाभिमान की, अपनी व्यवसाय की रक्षा के लिए आगे क्या करेगा? हमारे समाज जो है वो एक निरंतर जागृत एवं क्रियाशील समाज है, जो अपने समाज की समस्याओं के लिए निरंतर लड़ाई लड़ता रहा है, पूर्व में भी और अभी भी। कई प्रकार के और शासन के द्वारा भी हमारे मछुआ सहकारी समितियों के लिए कई प्रकार से लगाया गया नियम बना करके, जिसमें से एक था कि पूर्ववर्ती सरकार ने नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले सभी तालाब को नीलाम करने का नियम बना दिया था मछुआ नीति के अंतर्गत, जिसका समाज ने डटकर विरोध किया। अंततः पूर्व के छत्तीसगढ़ सरकार को इस नियम को वापस लेना पड़ा। परंतु एक जो नियम है ऑडिट का, हमें ऑडिट से कोई भी परहेज नहीं है, कोई विरोध नहीं है, परंतु जो दो विभाग जो ऑडिट करेंगे, मछली पालन एवं सहकारिता पालन विभाग, उनको जो असीमित अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत वो किसी भी सोसाइटी को ब्लैक लिस्टेड करके भंग करने का अधिकार दे दिया गया है और उसको तालाब से वंचित करने का अधिकार दे दिया गया है, जिसका हमारा मछुआरा समाज पुरजोर विरोध करता है। और इस नीति को बदलने, इस मछुआ नीति को बदलने का हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इस नीति को बदला जाए। हम बार बार जो नीतियों में परिवर्तन होता है, मछुआरों के हित पर कुठाराघात किया जाता है, उसके बदले हम शासन से एक अधिनियम, मछुआ अधिनियम बनाने का आग्रह करते हैं। मछुआ कानून बने, मछली कानून बने, ताकि इसके चलते हमारे जो हित है वो सुरक्षित रहे। सर जी, धमतरी में मछुआरों की आबादी क्या है और आदिवासी का आरक्षण पाने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो मछुआरा समाज है वह पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी और
हरिजन समाज के बाद SC और ST के बाद आबादी के हिसाब से तीसरे नंबर का समाज है मछुआरा समाज। और धमतरी शहर में 1000 परिवार हमारा मछुआरा समाज निवास करता है ना। और 1000 परिवार के हितों की रक्षा के लिए हमारे समाज के पदाधिकारी निरंतर जागरूक होकर के ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे करके, विरोध प्रकट करके, धरना प्रदर्शन करके भी हम अपने समाज के हितों के रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पिछले सन 2023 अक्टूबर महीने में गांधी चौक के मैदान में हमारे मछुआरा समाज का एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके माध्यम से हमने शासन के समक्ष अपनी मांग रखा कि मछुआरा समाज डीमर केवट को आदिवासी की श्रेणी में पुनः शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा जो समाज है वह 1950 के पूर्व आदिवासी के सूची में शामिल था, परंतु किसी त्रुटिवश भूलवश उस सूची से डीमर और केवट जो है विलोपित हो गया है। हम चाहते हैं कि उस भूल को सुधारा जाए, उसका पुनः उसमें उल्लेख किया जाए। ये पूरा छत्तीसगढ़ के मछुआरा समाज का छत्तीसगढ़ शासन से मांग है। मैं नर्मदा प्रसाद जगबेड़ा डीमर समाज धमतरी के अध्यक्ष हूँ और आज ये कार्यक्रम हमन करे हैं। आज विश्व मछुआ दिवस है। विश्व मछुआ दिवस यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मतलब एक पूरा ये जारी किए गए हैं। इनमें मछुआरा मन के अधिकार के बारे में जानकारी दिए जैसे पूरा विश्व में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक ज़्यादा अभी यह नहीं हो, प्रचार नहीं हो है। हम धमतरी के कार्यकर्ता मन हमारे डीमर समाज धमतरी के मछली तालाब नदिया नाला एक के अधिकार के बारे में आज हमन जानकारी देते हन। और हमन डीमर समाज ला शांत मत समझी, हमन शिकारी हन। बहुत जगह राजपूत बोले जाते हैं। हमन ला हमार मांग के बारे में अनदेखी करी सरकार है, तो हम गरम दल वाला घलवन भैया हम आगे बढ़ के हमन गरम दल वाला मन घड़ो मन खड़े कर सकते। मेरा नाम यशवंत कोसरिया, प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष हूँ मैं। आज क्या आयोजन किया गया? 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस, पूरा दुनिया विश्व मछुआरा दिवस मना रहे। तो हमारा भी बहुत पुराना सोसाइटी है, मछुआरे हैं हमारे यहाँ पर, सभी स्त्री पुरुष हैं, हम लोग मछुआरा दिवस मना रहे हैं। क्या क्या आयोजन किया गया आज? यहाँ पर हमारे जितने भी मछुआरा भाई हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है और एक मिलन कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम? मछुआरों को जागृत करना, समाज को जागृत करना और योजनाओं के बारे में बतलाना। मैं राजकुमार फुटान, एक सोसाइटी का एक सामान्य सदस्य हूं। मैं आयोजन का क्या उद्देश्य? आयोजन का ये उद्देश्य है कि हमारे धीवर समाज पूरा भारत देश में एक मछुआरा दिवस मनाते हैं, उसको हर एक सोसाइटी समाज तक पहुंचाना है। क्या क्या आयोजन किया गया है? आयोजन में हमारे वरिष्ठ लोग को स्मृति चिन्ह भेंट किया और कार्यक्रम को आगे और ले जाने के लिए रणनीति बनाया गया है।